आसपास के गांवों में ओले गिरे हैं। शाम को हुई बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं और भारी फसल तबाही की आशंका जताई जा रही है। बड़ी जानकारी नागौर से, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ओले गिरने की ये तस्वीर है। खटोड़ा, बिरलोका, पिपलिया, पांचला, नारवा में ओले भी गिरे हैं और इससे फसल की तबाही की आशंका जताई जा रही है। ये बड़ी जानकारी सुबह से ही आपको बता दें कि राजधानी जयपुर सहित कई जगहों से तस्वीरें देखने को मिल रही है, जहां पर भारी बारिश हो रही है। कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है। न्यूज 18 राजस्थान पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर नागौर के खिवसर की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आसपास के गांवों में ओले गिरे हैं और शाम को बारिश हुई है। बारिश के साथ ही ये ओले गिरे हैं और कहा यह जा रहा कि भारी फसल तबाही की आशंका जताई जा रही है, यानी किसानों के लिए आने वाले दिनों में मुसीबत हो सकती है। भारी बारिश के साथ ही ओलावृष्टि भी देखने को मिली है। खिवसर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए कैसे जो है खेतों में कई जगहों पर जो तस्वीर देखने को मिली है, ओले बिछ गए हैं और भारी बारिश के साथ शाम को ओले गिरे हैं और इससे भारी फसल तबाही की आशंका जताई जा रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी नागौर से आपको दे रहे हैं। खिवसर में भारी ओलावृष्टि हुई है, रबी की फसलें तबाह हो गई हैं, साथ ही खेतों में ओले की सफेद चादर बिछी हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता महेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, सुबह से ही कई जगहों पर भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें हम देख रहे हैं, भारी बारिश हो रही है, साथ ही साथ ओलावृष्टि भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए खिवसर क्षेत्र में अभी देर शाम को बारिश के साथ भारी मात्रा में ओले गिरे हैं और कई जगह गांवों में खेत किनारे और जो मार्ग है वहां पर बिल्कुल सफेद चादर सी बिछ गई थी। विशेषकर देखिए खिवसर के खटोड़ा, बिरलोका, पिंपलिया, पांचला, नारवा, ये आधा दर्जन गांव ऐसे हैं जहां भारी ओलावृष्टि इस वक्त थोड़ी देर पहले हुई है और इस ओलावृष्टि के कारण ये आशंका है कि रबी की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। जी बिल्कुल, किसानों के लिए भी ये मुसीबत है। आपकी किसानों से बातचीत हुई है क्या महेंद्र, उनका क्या कहना है? देखिए अभी किसानों के जरिए ही ये वीडियो और सारी जानकारी मिल पाई है, तो किसानों को बिल्कुल यही कहना है कि रबी की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। तो जाहिर तौर पर वो सर्वे के लिए आग्रह करेंगे, क्योंकि ओले बहुत ज्यादा मात्रा में गिरे हैं। इस तरीके से ओलावृष्टि हुई है कि पूरे जो खेतों के मार्ग है वहां सफेद चादर बिछ गई, जैसे बर्फ पड़ी हो। इस तरह का नजारा अभी कुछ देर पहले खेतों में देखने को मिला है। जी शुक्रिया महेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो खिवसर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, कई जगहों से ये तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं, जहां पर भारी बारिश के साथ ही ओलावृष्टि का भी दौर जारी है। और दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। गृह मंत्रालय में बैठक खत्म हो गई है। सीएम भजनलाल शर्मा बैठक से निकले हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से दे रहे हैं। गृह मंत्रालय में बैठक चल रही थी जो कि खत्म हो चुकी है। 3 कानून को लेकर के ये बैठक चल रही थी, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा बैठक में पहुंचे थे, वो बैठक में शामिल हुए। और बड़ी जानकारी आपको बता दें कि ये बैठक खत्म हो चुकी है। सीएम भजनलाल शर्मा बैठक से निकले हैं। गृह मंत्रालय में 3 कानून को लेकर के ये बैठक हो रही थी, तो चर्चा विमर्श किया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दिल्ली से दे रहा है। गृह मंत्रालय में ये बैठक चल रही थी, जिसमें राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा बैठक में शामिल हुए और बैठक से सीएम निकले हैं। गृह मंत्रालय में 3 कानून को लेकर के ये बैठक हो रही थी, तो फीडबैक लिया जा रहा था कि लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं। इसी को लेकर के चर्चा विमर्श भी किया जा रहा था। कई अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हो रहे थे। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। गृह मंत्रालय में ये जो बैठक चल रही थी वो फिलहाल खत्म हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, बैठक खत्म हो गई है, सीएम भजनलाल शर्मा बैठक से निकले हैं, जानकारी क्या है? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हालांकि भजनलाल शर्मा ने जो है वो मीडिया से बात नहीं की, लेकिन जो अब जानकारी आ रही है कि जिस तरह से 3 में आपराधिक कानूनों को लेकर के जो बैठक हुआ था, उसमें प्रेजेंटेशन जो है वो राजस्थान सरकार के अधिकारियों ने पूरी तरह से प्रेजेंटेशन है वो दिया है। और गृह मंत्री में जो अमित शाह है वो प्रेजेंटेशन से कहीं ना कहीं संतुष्ट रहे। और क्योंकि जिस तरह से अगर हम देखें लगभग 1 घंटे से अधिक की ये बैठक चली, लगभग 1.25 घंटे ये बैठक चली, तो हम मान सकते हैं कि 3 कानूनों को जिस तरह से इंप्लीमेंट किया गया है उसको लेकर के जिस तरह से फीडबैक जो है वो राजस्थान सरकार की ओर से दिया गया है, वो फीडबैक जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लिया। अमित शाह जो है वो खुद
लगातार इस बैठक को जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं और उसके बाद में जो है फीडबैक के बाद ही जो है विभिन्न राज्यों से कंसल्ट किया जा रहा है। जैसा कि हमने देखा कि पहले जो है वो उत्तर प्रदेश से भी फीडबैक लिया गया था, वहां पर योगी आदित्यनाथ आए थे और इस बार राजस्थान की बारी है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फीडबैक लिया है। राजस्थान के सीएम मौजूद थे, राजस्थान के मुख्य सचिव मौजूद थे और उसके बाद ही जो है वो बैठक खत्म हुई है। लगभग सवा घंटे बैठक चली। हम कह सकते हैं कि पूरी तरह संतुष्ट रहे केंद्रीय गृह मंत्री, क्योंकि जिस तरह से हम देख सकते हैं कि 1 घंटे से अधिक में बैठक में चली है, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो फीडबैक लिया है, फीडबैक के जो प्रोज होंगे, कॉन्स होंगे या फिर जो जिस तरह से उसे इंप्लीमेंटेशन करने में दिक्कत आ रही होगी या फिर अगर जैसे कि हमें एक गृह मंत्रालय के अधिकारी से बात हुई थी उनका। बिल्कुल विनीत, चर्चा विमर्श किया गया, ये बैठक भी खत्म हो चुकी है। आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, टोंक के निवाई से बड़ी खबर सामने आ रही है। एसीजेएम के घर समोसे में आपको बता दें कि ब्लेड निकलने से हड़कंप मच गया है और जैन नमकीन भंडार से समोसे लेकर के घर जज पहुंचे थे। एसीजेएम की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी निवाई पहुंचे हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्यनारायण गुर्जर ने सैंपल भी लिए हैं। दुकान से समोसा चटनी के सैंपल लेकर के लैब में भिजवाए गए हैं और निवाई थाने में भी लिखित शिकायत दे दी गई है। टोंक के निवाई से ये बड़ी जानकारी, तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। देखिए, समोसा था और समोसे में कैसे ये ब्लेड निकला है। जैसे ही सूचना मिली, अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। दुकान से समोसा चटनी के जो सैंपल है वो लैब में भिजवाए गए हैं।